देखिए जरा, हम लोग पढ़े थे क्या मोहित, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? एक सिंगल वैल्यू होता है जो इंटायर सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? एक सिंगल वैल्यू होता है जो इंटायर सेट ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करता है। समझ में है ना? एक सिंगल वैल्यू, जैसे भारत का पॉपुलेशन 1.40 करोड़ एक सिंगल वैल्यू है जो इंटायर सेट ऑफ डेटा को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है कि नहीं? इंटायर सेट ऑफ डेटा को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है कि नहीं? बहुत प्रकार के वेरियस टाइप्स ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, बहुत प्रकार के मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हमें कितने पढ़ने होते हैं? 3। कौन कौन से हैं? मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड, 3 को पढ़ना होता है। बहुत प्रकार के मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं, लेकिन उनमें से हमें कितने पढ़ने होते हैं? 3। मीन, मीडियन और मोड। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? मीन। मीन क्या होता है? बोलने से होता है। सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइडेड बाय इट्स नंबर। सारे डेटा को जोड़कर उसके नंबर से भाग दे देते हैं तो क्या निकलता है? मीन निकलता है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? सारे डेटा को जोड़कर उसके नंबर से भाग दे देते हैं तो क्या निकलता है? मीन निकलता है। मीन का कैलकुलेशन डिपेंड करता है उसके सीरीज पर, और सीरीज कितने तरह के होते हैं? एवं ऐसे वो लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है, क्या ही करोगे? एवं ऐसे भी लोगों का क्लियर नहीं हो रहा है, ध्यान देना घर पे। चाहे वीडियो लेक्चर है यूट्यूब पे, ठीक है, जो ही बोल रहे हैं ना, ये लोग पढ़ रहे हैं, आप बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? यानी कि लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे, ठीक है। 2 दिन का छूटा है, आज तीसरा दिन क्लास है, तो ध्यान देंगे। तो मेन का कैलकुलेशन डिपेंड करता है उसके सीरीज पर, और सीरीज कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। एक नहीं, आप तुम 2 लोग में से एक गायब है नू, वो एक और इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस के नहीं गई। हाँ नू, देखो ध्यान से आ गए नू, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस नहीं है ना। तो कितने तरह के होते हैं? मीन का कैलकुलेशन डिपेंड करता है उसके सीरीज पर, और सीरीज कितने तरह के होते हैं? 3। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। क्लियर है? तो पहला हम लोगों ने पढ़ा था इंडिविजुअल सीरीज। पहला हम लोगों ने पढ़ा था इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज की पहचान बताओगे क्या? When only data is given, when only, मतलब इंडिविजुअल सीरीज की पहचान ऐसे सामान्य अर्थ में हिंदी में कहें कि जब क्वेश्चन में केवल x का मान दिया हो तो उसे कौन सा सीरीज कहेंगे? इंडिविजुअल सीरीज कहेंगे। समझ में आया ना? इंडिविजुअल सीरीज जब क्वेश्चन में केवल x का मान दिया हो तो उसे कौन सा सीरीज कहेंगे? ओके। इंडिविजुअल सीरीज को कैलकुलेट करने के कितने मेथड होते हैं? इंडिविजुअल सीरीज को कैलकुलेट करने के कितने मेथड? 3। कौन कौन से? डायरेक्ट अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड। क्लियर है कि नहीं? तो अनुज, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बताओगे क्या इंडिविजुअल सीरीज में? डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला इंडिविजुअल सीरीज में? सिग्मा एक्स बाई एन, सिग्मा एक्स बाई एन, सिग्मा एक्स बाई एन। सिग्मा एक्स का मतलब टोटल ऑफ एक्स, सिग्मा एक्स का मतलब, इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब नंबर ऑफ डेटा, इंडिविजुअल सीरीज में एन का मतलब। क्लियर? दूसरा मेथड, दूसरा मेथड करंट डाल के दो। दूसरा मेथड कौन है? एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला बताओगे क्या मोहित? ए प्लस सिग्मा डी बाई एन। वेरी गुड, बात नहीं। स्टेप डिवीजन मेथड तीसरा, स्टेप डिवीजन मेथड बताएंगे 83.26%। स्टेप डिवीजन मेथड, हाँ, ए प्लस, सर को दो ना, हाँ बोले स्टेप डिवीजन मेथड। इंटू सी, इंटू सी। क्या होता है स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला? ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू। क्लियर है? तो डिस्क्रीट सीरीज तक तो पढ़ लिया था हमने, डिस्क्रीट सीरीज तक। तो बताओ किसी को डाउट है डिस्क्रीट सीरीज में? किसी को कल का पढ़ाई में कोई डाउट है? आगे बढ़ा जाए, आज अगला मेथड पढ़ा जाए। अगला मेथड पढ़ा जाए क्या? आ जाओ अगला मेथड पढ़ते हैं।
अच्छा जरा ध्यान दोगे, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, डायरेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड से बना के दिखा दोगे क्या? तो बना ही होगा। अच्छा एक क्वेश्चन मैं बता के दिखाता हूं, तुम लोग जरा इसको बता के दिखाओ। अस्यूम्ड मीन मेथड निकालना है। अरे अस्यूम्ड मीन मेथड निकालना है। क्वेश्चन है अस्यूम्ड मीन मेथड निकालना है, लिख देता हूं यहां पे अस्यूम्ड मीन मेथड। अस्यूम्ड मीन मेथड डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी। हाँ हट गए, बना। डायरेक्ट अस्यूम्ड मीन मेथड निकालना है। क्या निकालना है? अस्यूम्ड मीन मेथड से निकालना है, बना के दिखाएं। फॉर्मूला लिख दें कि लिख लेंगे लोग? हो जाएगा तो बताओ मोहित, अस्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है मीन का? बनाओ। सर 1 2 4 लिखना है या 9 लिखना है सर? 1 2 4 लिखे हैं। 1 2 4 है। ज्यादा समय ना ले लोग। क्या कर रहे हैं लोग? मीन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अस्यूम्ड मीन मेथड निकालना है ना। अस्यूम्ड मीन मेथड निकालना है, यही ना। अस्यूम्ड मीन मेथड निकाला है तो मीन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मीन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, यही ना फॉर्मूला होता है जी। फॉर्मूला तो यही होता है। तो जरा ध्यान दे, तो डी बराबर क्या होता है? एक्स माइनस ए। डी बराबर क्या होता है? एक्स माइनस ए होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ क्या निकालेंगे? डी। डी बराबर फॉर्मूला एक्स माइनस ए। ए का मतलब अस्यूम्ड मीन, बोर्ड पे देखें आप लोग। ए का मतलब अस्यूम्ड मीन, ए किसी को भी अस्यूम कर लेंगे, ए किसी को भी। वो ध्यान रहे उसको करें जिसको घटाना बढ़ाना आसान रहे। कोई 15 कर रहा था, 15 में से घटाना बढ़ाना आसान रहेगा ना। 16 का लगेगा, 15 करो ना। 15 में से घटाना बढ़ाना आसान रहेगा, 16 का कर लो। 20 माइनस 15 होगा। यहाँ x की वैल्यू क्या है? 20। एस्यूम्ड कितना किया है? 15। कितना आएगा वैल्यू? है 5 आएगा। हाँ तो यहाँ 19 माइनस 15 कितना आएगा? 18 माइनस 15 17 माइनस 15 एफ डी कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे डी है, एफ डी कर देंगे है ना। एफ डी कर देंगे, मल्टीप्लाई करो कितना? 5 बन जा 5 8, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 0 7। हाँ हाँ -4। तो सिग्मा एफ डी कितना आएगा? सिग्मा एफ डी बराबर और सिग्मा एफ, इसका कितना वैल्यू है? कोई जोड़ा है? सिग्मा एफ कितना है? सिग्मा एफ बराबर फ्रीक्वेंसी का टोटल 50 है। एफ डी का बताएं। ए एफ डी का टोटल बताएं। 16 27 कह रहा है, 16 कह रहा है। ए कितना शिफ्ट किए थे तुम?
15। तो ये कितना आ रहा है टोटल इसका, घटाओगे ना उसमें से। ये सारा वैल्यू एक जगह साथ जोड़ दो और ये सारा वैल्यू एक साथ जोड़ दो, इसका टोटल कितना आ रहा है। अरे 8 5 13, अब 12 कितना हो जाएगा, 25 25 10 35 41, 41 10 51 52, ये 52 होगा। इसका 8 7 15 15 6 15, ये 25 हो जाएगा। 25 तो यहाँ पे कितना आएगा, 27 आएगा। कोई डाउट इसमें है। अरे तो 52 में से 25 घटा देंगे, 27 आ जाएगा। तो वैल्यू रखो यहाँ पे, फॉर्मूला पे वैल्यू रखो, कितना ए का वैल्यू कितना है 15 प्लस एफडी का वैल्यू, एफडी का वैल्यू कितना है 27 है, एफ का वैल्यू 50 है। तो कटा दो ना, एलसीएम निकालोगे क्या, एलसीएम 50 क्या हो जाएगा, 15 पचे 75, 750 प्लस 27 कितना हो जाएगा 777 अपॉन 50, घटाओ कितना आएगा 15.54। आंसर देखते हैं, एग्जैक्ट आ रहा है, एग्जैक्ट आ रहा है 15.54। ठीक है, अस्यूम्ड मेथड, डायरेक्ट मेथड। अब ये होमवर्क है, डायरेक्ट मेथड घर पे बनाइएगा लोग, इसका डायरेक्ट मेथड घर पे बनाइएगा। अब एक बात बताइए कि अगर स्टेप डेविएशन से ये क्वेश्चन बनाना होता तो बनता कि नहीं, नहीं बनता। काहे, काहे कि सी नहीं है इसमें, कोई ऐसी संख्या नहीं है डी में, डी में कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कॉमन फैक्टर है ही नहीं, डी कॉलम में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं, तो इस क्वेश्चन से स्टेप डेविएशन मेथड नहीं बनेगा। क्लियर है ये बात, कौन को नहीं समझ में आ रहा। और आगे बढ़ेगी उसको। चलिए, अब डिस्क्रीट सीरीज में ज्यादा समय हम लोग नहीं देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इंडिविजुअल डिस्क्रीट में आप लोगों के बैच में ग्रेजुएशन में क्वेश्चन नहीं आता इंडिविजुअल डिस्क्रीट से, ठीक है ना। आप लोग से क्वेश्चन आएगा तो कंटिन्यूअस से आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, इंडिविजुअल डिस्क्रीट से क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो कंटिन्यूअस समझ में नहीं आएगा, समझ में आया ना। आगे बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे, ये हो गया सबका, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, मिटा दे इसको, मिटा दे, आ जाइए कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जनरली ग्रेजुएशन लेवल पे ऐसे इंडिविजुअल डिस्क्रीट करके लोग नहीं पढ़ाता है, ना ही कोई पढ़ाने का मतलब है, कहीं क्वेश्चन नहीं आता तो क्या ही पढ़ाना है। लेकिन अगर, क्योंकि उनका टीचर का मानना है कि आप 11th में पढ़ के आए हैं, आप 11th में, ये एक्चुअली मैं जिस किताब से दिया हूं ये किताब 11th का ही तो है, यहां लिखा भी हुआ है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है 11th क्लास, देखो लिखा हुआ है 11th क्लास, समझ में आया 11th क्लास, यहाँ नीचे लिखा है, ठीक है ना, नीचे लिखा है कि इसका मानना है कि आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, तो ग्रेजुएशन में क्या ये सब पढ़ना है ना। ये लोग पढ़ते हैं, क्लास छूटा है तो इस बैच में आए ग्रेजुएशन में पढ़ने, समझ में आया ना। 11th में मैं पढ़ा रहा हूँ, 11th में मैं मीन पढ़ा दिया हूँ, मीडियन पढ़ा रहा हूँ, एक बैच में मोड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सीएमए बैच में मैं मीडियन पढ़ा के क्या पढ़ा रहा हूँ जी, पार्टीशन वैल्यू, समझ में आया ना। सीएमए फाउंडेशन बैच में क्या पढ़ाई हो रहा है, पार्टीशन वैल्यू, आप लोगों को भी पढ़ना है सीएमए बैच में। तो इसका मानना ये रहता है कि आप 11th में पढ़ के आए हैं, लेकिन 11th वाला तो चिपका दिया ना, 11th में स्टेट्स पढ़ी थी तो सिलेबस नहीं पता था कि अकाउंट्स बीएसटी इकोनॉमिक्स पढ़ना है 11th में, तो वो 100 नंबर का नहीं था 11th में, 100 नंबर का इकोनॉमिक्स हुआ, क्या पढ़ाएगा, खाली अकाउंट्स पढ़ के खुश हो गई। यही सबसे गड़बड़ है, लड़का सब किताबें नहीं खरीदता है, हैं इकोनॉमिक्स 11th में, 12th में को इकोनॉमिक्स में चैप्टर था तो नहीं बताइएगा। हो गया हो गया हो गया। आए हेडिंग डाले सभी लोग, कंटिन्यूअस सीरीज, हेडिंग डाले सभी लोग, कंटिन्यूअस सीरीज हो गया। अब कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, कंटिन्यूअस की पहचान क्या है देखेंगे। कंटिन्यूअस की पहचान है कि व्हेन
data given in when data given in class interval along with frequency data given in class interval along with frequency कंटिन्यूअस की पहचान है डेटा गिवन इन क्लास इंटरवल अलोंग विथ फ्रीक्वेंसी जिस तरह इंडिविजुअल का पहचान है आइडेंटिफिकेशन कि केवल डेटा दिया हो क्वेश्चन में केवल डेटा दिया हो मतलब एक्स का मान दिया हो तो इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट की पहचान क्या है डेटा के साथ फ्रीक्वेंसी दिया हो उसी तरह कंटिन्यूअस की पहचान क्या है डेटा गिवन इन क्लास इंटरवल अलोंग विथ फ्रीक्वेंसी डेटा किस में दिया हो क्लास इंटरवल मतलब क्लास इंटरवल को ऐसे लिखते हैं देखा होगा पहले कब वो 9वां 10वां में क्लास इंटरवल अलोंग विथ frequency along with data given in class interval along with frequency that is called continuous series उसको क्या बोलेंगे continuous series बोलेंगे कोई डाउट है क्या बोलो ना जमील डेटा गिवन इन क्लास इंटरवल along with frequency मतलब कि जब डेटा किस में दिया हो क्लास इंटरवल में दिया हो किसके साथ along with मने साथ किसके साथ फ्रीक्वेंसी के साथ तो याद हो गया चले तो डेटा गिवन इन क्लास इंटरवल अलोंग विथ फ्रीक्वेंसी एक क्वेश्चन ले लेते हैं ठीक है क्वेश्चन है 0 से 10 10 से 20 20 से 30 30 से 40 और 40 से 50 बस इतना ही है फ्रीक्वेंसी दिया है 20 24 40 36 और 20 क्लियर है ये तुम्हारा क्वेश्चन है ठीक है तो जरा ध्यान देंगे रुक जाएं आप पेन रोक लें जरा ध्यान देंगे सभी लोग तो कंटिन्यूअस सीरीज की पहचान क्लियर है क्वेश्चन इस फॉर्म में देगा डेटा गिवन इन क्लास इंटरवल अलोंग विथ फ्रीक्वेंसी तो जैसे इंडिविजुअल सीरीज को कैलकुलेट करने के 3 मेथड डिस्क्रीट को कैलकुलेट करने के 3 मेथड तो कंटिन्यूअस को भी कैलकुलेट करने के वही 3 मेथड लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडिविजुअल से पहचान बदला डिस्क्रीट का तो फॉर्मूला में चेंज आया और कंटिन्यूअस का पहचान बदला तो फॉर्मूला में चेंज आएगा लेकिन कोई बहुत बड़ा चेंजिंग नहीं होता है डिस्क्रीट के फॉर्मूले में और कंटिन्यूअस के फॉर्मूले में चेंजिंग नहीं होता है बट कैलकुलेशन अलग से होता है क्योंकि पहचान बदल गई है डिस्क्रीट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला सेम ही होता है बट कैलकुलेशन में अंतर होता है क्योंकि पहचान बदल गई है क्योंकि आइडेंटिफिकेशन बदल गई है ठीक है नो कितना बढ़िया लग रहा है पहचान से ज्यादा कहने में आइडेंटिफिकेशन बोलिए तो हाँ अच्छा लग रहा है ना चले तो पहला मेथड कौन सा डायरेक्ट मेथड अभी कंटिन्यूअस अभी नहीं किए ना इंडिविजुअल डिस्क्रीट आई है सब खैर बुरा मत मानना ध्यान दे मीन को किससे डिनोट करते हैं एक्स बार से एक्स बार से क्लियर है ना तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एम डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ यहाँ m का मतलब होता है सुनना जरा m का वेयर लिख देते हैं सारा मीनिंग पहले देख लें लिखे नहीं m का मतलब होता है मिड वैल्यू m का मतलब क्या होता है मिड वैल्यू नया वही वर्ड आया ना यहाँ पे और सब तो हम जानते ही हैं तो सिग्मा एफएम का मतलब टोटल ऑफ एफएम तो m का मतलब होता है मिड वैल्यू और मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है जैसे d का फॉर्मूला होता है x माइनस ए होता है ना वैसे ही m का मिड वैल्यू का फॉर्मूला होता है मिड वैल्यू को हम लोग m से भी दिखा सकते हैं मिड वैल्यू को हम लोग किससे दिखा सकते हैं m से और m का फॉर्मूला होता है माने मिड वैल्यू का m का मतलब मिड वैल्यू और मिड वैल्यू को हम m से डिनोट करते हैं मिड वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं m से तो m का फॉर्मूला होता है L1 प्लस L2 बटा 2 L1 प्लस L2 बटा 2 तो ये L1 L2 कौन चिड़िया का नाम है तो जरा ध्यान दे जो ये सीरीज है
ये इसको बोलते हैं L1, इसको बोलते हैं L1, इसको बोलते हैं L2। वैसे ही सब L1 L2 L1 L2। क्लियर क्लियर। L1 का मतलब L1 का मतलब लिख देता हूं मैं यहाँ पे। L1 का मतलब लोअर लिमिट, L1 का मतलब लोअर लिमिट, L2 का मतलब अपर लिमिट, L2 का मतलब अपर लिमिट। क्लियर है कि नहीं? L1 का मतलब लोअर लिमिट, ये क्या है इस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट, ये क्या है अपर लिमिट। क्लियर है कि नहीं? तो जब मिड वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे m निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हमारा सिग्मा एफ एम मांग रहा है ना, तो सबसे पहले हम m निकालेंगे। सबसे पहले देखो आशीष बोर्ड पे m निकालेंगे। m का फॉर्मूला क्या होता है? L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो ना L1 क्या है 0, L2 क्या है 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा 10/2 कितना आएगा 5। समझ में आया ना? कितना आएगा 5। तो बार बार L1 L2 को कहती है निकालेंगे क्या? नहीं, बार बार नहीं निकलेंगे, बच्चे नहीं है हम लोग, ठीक है, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ये 5 आया ना, 5 आया तो इसका हल्का सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है? इसमें देखेंगे अंतर कितना का है, उस अंतर को एक्चुअली क्या बोलते हैं, हो सीएमए वाला बैच में बताए थे, इस अंतर को क्लास विड्थ क्या बोले थे, क्लास विड्थ क्या बोले थे, क्लास विड्थ बोलते हैं इस अंतर को। तो क्लास विड्थ कितना है 10 का, 10 का अंतर है ना, तो इसमें 10-10 का अंतर इसमें भी आएगा, मिड वैल्यू में भी अंतर 10-10 आएगा। तो 5 में 10 का अंतर होगा तो कितना होगा 15, 5 में 10 का अंतर होगा तो कितना होगा 15, फिर 15 में 10 का अंतर होगा 25, 25 में 10 का 35, और यहाँ पे करके भी आप लोग देख सकते हैं उतने आएगा, जितना इसमें अंतर है उतने अंतर। पहला एगो निकालेंगे, पहला एगो निकालेंगे तो पहला एगो कितना है 5, इसमें का अंतर कितना है 10 का, क्लास इंटरवल का अंतर कितना का है 10 का, तो इसमें भी 10-10 का अंतर आएगा। बार बार थोड़े करेंगे, बार बार नहीं करेंगे, इट्स टेकिंग टाइम कंज्यूमिंग। ये टाइम कंज्यूम करेगा ना, तो क्या करेंगे हम लोग, ये करेंगे। समझ में आया ना? क्योंकि लेंदी क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही थोड़े आएगा इतना आसान, और भी टफ क्वेश्चन आएगा ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो देखें, तो एम निकल गया ना, एम निकल गया, कोई डाउट? अलग अलग अभी आएगा, उसका उसका भी आएगा, अभी बस ये कंटिन्यूअस इतना पे खत्म नहीं हो। कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस केस पढ़ेंगे, उस पर कंटिन्यूअस में स्पेशल केस आएगा, कंटिन्यूअस में स्पेशल जो पेपर दिखाए थे ना आप लोगों को, क्वेश्चन आया था वो स्पेशल केस से क्वेश्चन पूछा था। वो कंटिन्यूअस में एक स्पेशल केस आता है, वो जो आप कह रहे हैं वो स्पेशल केस, वो भी मैं बताऊंगा। और जो पेपर में उस दिन नहीं कहते कि मीन से क्वेश्चन आया है, तो अब तो कंटिन्यूअस से आएगा वो क्वेश्चन, अब बनेगा कल नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। 1-2 क्लास में वो क्वेश्चन आ जाएगा, समझ में आया आप लोग का पेपर वाला, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे। तो ये एम निकल गया, निकलना आ जाएगा। और अगर नहीं पते की बात चली तो आप सबका निकालिए, अदरवाइज मत निकालिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन बार बार करना उचित नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे ही निकालिएगा कि देखिएगा अंतर क्या है। अंतर तो ये नहीं देख के पता चल रहा है 10-10 का अंतर है, तो पहले का निकालेंगे और इसमें 10-10 का अंतर कर देंगे। 5 में 10 का अंतर करेंगे तो कितना आएगा 15, 15 में 10 का अंतर 25। क्या दिक्कत है इतना, दिक्कत है क्या मोहित है? बड़े जमील आगे फार्मूला क्या मांग रहा है, एफ और एम मांग रहा है, एफ और एम मांग रहा है, तो दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा एफ एम हो जाएगा। तो बोलो ना दिस इंटू दिस कितना होगा, 20-5-100, हाई कितना होगा 360, और ये कितना होगा 25 चौके 100, 1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। एक जीरो बैठा देंगे, 100 तो होगवे करेगा, 25 चौके 100, एगो उसका जीरो बैठा 1000 हो जाएगा। ये 35 में 1260, में 45 दूना 90 यानी कि 900, 45 दूना 90 यानी कि 900। तो टोटल बताओ ना, तो यहाँ से पता चल जाएगा सिग्मा एफ, यहाँ से पता चल जाएगा सिग्मा एफ कितना हो जाएगा 20, 36, 56, 56 आइए का 96, 4, 120, 140, 140, आई सिग्मा एफ एम यहाँ आ जाएगा 3620। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है तो पूछे, कोई डाउट है? इसका टोटल जोड़ दिए सिग्मा एफ, इसका टोटल जोड़ दिए तो सिग्मा एफ एम। सिग्मा का मतलब क्या होता है टोटल, यहाँ सिग्मा का मतलब क्या होता है टोटल, जो कि हमारा फॉर्मूला मांग रहा है, यही ना मांग रहा है, यही ना मांग रहा है। अब रख दिया जाए, कितना यहाँ वैल्यू होगा, सिग्मा एफ एम का वैल्यू कितना है 3620 बाई कितना हो जाएगा 140, 10 से 10, अब भाई कटाओ ना कितना आएगा 14 से 14 दूना 28, 2
2 28, 2 5 7, फिर हो गया 72, 14 25 70, हाँ 25 पॉइंट। हाँ सीएसीएमए फाउंडेशन में, सीएसीएमए फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जामिनेशन में, बट एकेडमिक्स में अलाउड नहीं होता है। जो बीकॉम में इंटर में जो लोग पढ़ते हैं ना, वो लोग को अलाउड नहीं होता, लेकिन सीएसीएमए फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड, और अलाउड होना भी चाहिए। क्योंकि क्या ही फर्क पड़ता है हई जोड़ घटाव से, हई याद है ना, हो एफ एम सिग्मा एफ एम बटा सिग्मा एफ, तो कैलकुलेटर लेके क्या करोगे, वो बता देगा क्या ना, इसलिए उसमें अलाउड रहता है। प्रोफेशनल एग्जाम है वो। सीएसीएमए फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड होता है, बट एकेडमिक्स में नहीं होता है। समझ में आ रहा है? बीकॉम में इंटर में अलाउड नहीं होता है, बट प्रोफेशनल पढ़ाई में कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है ना? क्या ही कर लोगे कैलकुलेटर लेके, है ये नहीं कर लोगे, है याद रहेगा तभी नहीं करोगे, काम खत्म जब याद नहीं है तो, है कि नहीं? तो ये तो पहला मेथड था सोनू बाबू, डायरेक्ट मेथड, है ना? हो गया जी। अब रहने दे इसको, अगला मेथड अगले क्लास में, ठीक है?